तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 6D है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा ये सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी सभी एक्सरसाइज की है, तो उन सभी का लिंक आपको चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको हमारे ओल्ड लेक्चर, नीचे की तरफ ये न्यू लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हम 6D करेंगे। सेलिना कॉन्सेप्ट बुक है हमारी। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसके एमसीक्यू पार्ट। तो इसका एमसीक्यू पार्ट देखो हम डायरेक्ट आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर एमसीक्यू पार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। देखो ऑप्शन की हेल्प से कितने इजी हो जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स ईच ग्रेटर देन 4, दोनों ही 4 से ग्रेटर होने चाहिए, इज 35। ये बोल रहा है कि जो दोनों होल नंबर्स होने चाहिए उनका प्रोडक्ट 35 होना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 35, ये 35 होना चाहिए। तो आपको दोनों ही होल नंबर्स देखने हैं। क्या है, दोनों होल है? ये होल ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो होल नंबर्स होते ही नहीं है। ये दोनों होल नंबर्स हैं क्योंकि पॉजिटिव है, और इनका मल्टीप्लाई भी क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। 7 5 35 और दोनों ही ग्रेटर देन 4 है। तो इसका मीन सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल इजिली आप इसको बता सकते हो। ओके, बी वाला देखो, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स इज 2। 2 डिजिट नंबर किसको बोलते हैं भाई? जो हमारे नंबर आते हैं 9 के बाद, जैसे 10 11, ये इसमें 2 डिजिट होती है, 2 डिजिट नंबर बोलते हैं 99 तक। अब इसमें क्या रहेगी, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ये जो 2 डिजिट नंबर है इनके डिजिट्स का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो देखो किस किस का डिफरेंस 2 आ रहा है, देखो 2 और 4 का डिफरेंस 2 आ रहा है। तो हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ पर डिफरेंस 2 आ ही नहीं रहा। यहाँ पर डिफरेंस 2 आ रहा है, यस। यहाँ पर डिफरेंस 2 आ रहा है, यस। तो इसकी ये पॉसिबल आंसर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा उसके लिए आगे देखो। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 24, और डिजिट का प्रोडक्ट भी 24 होना चाहिए। जैसे इन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 24 हो रहा है, 2 4 जा 8, नहीं, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24। अब इन दोनों में बात आ जाती है कि भाई इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो फिर आगे और देखो कि इफ टेंस डिजिट इज बिगर, और इसने आगे और भी क्लियर कर दिया कि भाई टेंस डिजिट क्या होनी चाहिए, बिगर होनी चाहिए। तो टेंस डिजिट दोनों में से किस में बिगर है? फोर्थ वाले ऑप्शन में बिगर है। यहाँ पर 64 ही इसका आंसर होगा हमारा, बी में फोर्थ आंसर 64। ओके, इस टाइप से आप इनको ऑप्शन से कर सकते हो इजिली। और फिर यहाँ पर सी वाला कह रहा है कि इफ 18 इज एडेड टू 2 डिजिट नंबर, अगर 18 ऐड कर दें किसमें, एक 2 डिजिट नंबर में, इट्स डिजिट्स आर रिवर्स, तो इसकी डिजिट रिवर्स हो जाएंगे। जैसे कि भाई 64 है, इसमें 18 ऐड कर दे तो इसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे, 4 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नंबर हमें देखना है इसमें, ऑप्शन में से आपको ऐसा नंबर चेक करना है। और फिर क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स इज 24, और डिजिट्स का प्रोडक्ट 24 भी होना चाहिए। सबसे पहले आप चेक करो इन दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट 24 है, 4 से 24 या फिर 6 4 से 24, इन दोनों का ही 24 है और किसी का 24 है ही नहीं। ओके, तो फर्स्ट ये सेकंड में से एक ऑप्शन होगा। अब इसमें से भी कौन सा होगा, इसके लिए इसने बोला है कि अगर हम 18 ऐड करें उस नंबर में तो उसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी। तो देखो अगर आप 46 में 18 ऐड कर देते हो, तो अगर ये 46 से 64 बन जाए 18 ऐड करने के बाद, तो यही आंसर है। 8 और 6 14 1, यस यही आंसर है। लेकिन अगर आप 64 है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, इसमें 18 ऐड कर देते हो तो ये 46 नहीं बनेगा। इसका मीन्स हमारा क्या है आंसर, 46 इसका आंसर है। समझ गए आप? भाई इसका फर्स्ट आंसर है 46, क्योंकि अगर आप इसमें 18 ऐड करते हो तो ये 64 बन जाता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 64 भी आ रहा है, दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट। इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट। ओके, सिंपल से क्वेश्चन है हमारे। ऐसे डी वाला देख लो आप। डी में कह रहा है कि 2 years ago द एजेस ऑफ राधा एंड मीना वर इन द रेशियो। कह रहा है कि 2 years ago, 2 साल पहले राधा और मीना की एजेस का जो रेशियो था वो 5:2 था। इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, अगर उनके प्रेजेंट एजेस का सम 39 ईयर्स है, देयर एजेस 2 year ago, तो 2 साल पहले उनकी एज क्या रही होगी। अब इसमें कॉमन सेंस लगाओ कि भी दोनों की एज का सम अगर अभी 39 है तो 2 साल पहले क्या रहा होगा। 2 साल पहले इसमें भी 2 माइनस कर दो और इसकी एज में भी 2 माइनस कर दो। इसका मीन्स आपने टोटल कितना माइनस किया, इसमें से माइनस माइनस, इसमें क्या है आपने टोटल -4 माइनस। मीन्स कि भी इन दोनों का एज का सम 2 years ago क्या आना चाहिए था, 35 आना चाहिए। तो देखो क्या इनमें से कोई दोनों एजेस ऐसी हैं जिनका सम 35 आ रहा है? जिसका सम 35 आ रहा है ना वही आंसर है। 27 12 35 आ रहा है, नहीं। 17 22 35 आ रहा है, नहीं आ रहा। 25 एंड 10 प्लस करने पर 35 आ रहा है, यस। प्लस करने पर यही एक वन एंड ओनली ऑप्शन है जिसका सम कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो डी में तो हमारा इजी हो गया, ये इसके आंसर हो गए 25 एंड 10। ठीक है, इसको हम लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन अगर हमसे एमसीक्यू में क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है तो आप क्यों लॉन्ग मेथड लगा रहे हो, आप डायरेक्ट कर लो उसको सिंपल। तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, और अगर हमें इनडायरेक्ट करना होता तो फिर हम इनका रेशियो लेते हैं पहले की भी, एक की एज हम एक्स ऐड कर लेते हैं, दूसरे की वाई ऐड कर लेते हैं, इनका रेशियो क्या ले लेते हैं
5:2 लेते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। फिर दोनों की प्रेजेंट एजेस अगर हम x प्लस वाई लेते हैं, ये एक इक्वेशन बनेगी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू आएगी, लेकिन वो प्रेजेंट एज होगी। लेकिन अगर हमें 2 ईयर एज पहले चाहिए तो उसमें से दोनों में 2 माइनस कर लेते हैं। ओके, अब करते हैं ई की बात। ध्यान से समझना, ई वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 320 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रन। अगर 320 रुपए हैं, इनको 8 बच्चों में बराबर बांटना है, तो आपको एक बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे? 8 से डिवाइड कर दो। डिवाइड का मतलब ही तो ये होता है बांटना। तो यहाँ पर 8 4 जा 32, तो हर एक बच्चे को 40 रुपए मिलेंगे। अगर आपके पास 320 है, आपको 8 बच्चों को देने हैं, तो आप हर एक बच्चे को 40 रुपए दोगे, इक्वली आपको क्या हो जाएंगे? डिवाइड। लेकिन ये कह रहा है कि अगर 2 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन देम, अगर 2 बच्चे और ज्वाइन कर लें, 8 की जगह 10 बच्चे हो जाए, तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? हर एक बच्चे को 32 मिलेगा। अब ये आगे बोल रहा है कि भाई ईच विल गेट हाउ मैनी रुपीज मोर और लेस, हर बच्चे को कितना मोर मिलेगा या लेस मिलेगा अगर 2 बच्चे और जुड़ जाते हैं। 2 बच्चे और एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो भाई हर बच्चे को कम मिलेगा, लेकिन कितना कम मिल रहा है? पहले 40 मिल रहा था, अब 8 मिल रहा है, तो भाई 8 लेस मिल रहा है पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका फोर्थ आंसर नहीं होगा, इसका होगा थर्ड वाला, 8 लेस, रुपीज 8 लेस। ओके, ई का क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे हमारे, ई में थर्ड ऑप्शन है। ये करने थे इसके एमसीक्यू पार्ट में। तो सिंपल ये इसके एमसीक्यू पार्ट हो गए हमारे। और अगर आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो आपको ऊपर की तरफ जो लेक्चर दिख रहे हैं वो ओल्ड लेक्चर है, लेकिन उसमें हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप अच्छे से उनको देखिए, बस आपको नंबरिंग मिसमैच मिलेगी, वरना आपको सभी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सेम एज इट इज मिलेंगे। पॉइंट्स मतलब डिजिट्स भी बिल्कुल सेम मिलेगी, तो आप उससे हेल्प ले सकते हो। आपको हर एक क्वेश्चन कराया गया है वहाँ पर। ओके, तो बस आप इसको अच्छे से करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये मत सोचिए कि भाई आपको न्यू लेक्चर से ही करना है। अभी हम इतनी जल्दी तो न्यू लेक्चर आपके लिए नहीं ला सकते, इसलिए जब तक ओल्ड लेक्चर से आप हेल्प ले सकते हो, तो उसकी पूरी अच्छे तरीके से जो आपको भाई कह सकते हो फैसिलिटी मिल रही है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो फिर इसका यूज़ करें, इसका यूटिलाइज करें और अच्छे से पढ़ें और अच्छा स्कोर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।